टू योगेश द डिजिटल गुरु। फ्रेंड्स, आज हम एमएस वर्ड के अंदर 10 मैजिकल ट्रिक सीखने जा रहे हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली जो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिलेक्शन है। देखिए, अगर कभी आपको फ्रिक्वेंटली अगर पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है तो जस्ट आप पैराग्राफ पे 3 बार क्लिक कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको करना क्या है, आपको 3 बार उस पैराग्राफ पे क्लिक कर देंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मैं सिलेक्शन में ही आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर देखिए किसी पर्टिकुलर वर्ड को आपको फ्रिक्वेंटली अगर सेलेक्ट करना है तो आपको जस्ट उस पर्टिकुलर वर्ड पे डबल बार क्लिक करना पड़ेगा, माउस क्लिक करना पड़ेगा। किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करना है तो डबल बार माउस क्लिक कर दीजिए तो वो पर्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। और तीसरा, मैं सेंटेंस सिलेक्शन के लिए बताना चाह रहा हूँ। देखिए, अगर आपको फ्रिक्वेंटली किसी भी सेंटेंस को सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड में से कंट्रोल का बटन दबाए रखेंगे और उस सेंटेंस पे सिंगल क्लिक करेंगे माउस का। देखिए, अगर मान लीजिए ये नीचे वाला जो सेंटेंस है, अगर मुझे इसको फ्रिक्वेंटली सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल की को दबाए रखूंगा और सेंटेंस पे जस्ट सिंगल क्लिक कर दूंगा तो पर्टिकुलर पूरा का पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। सेकंड ट्रिक है मेरी चेंज कीज। देखिए, अगर आप ये पैराग्राफ है जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर इस पैराग्राफ का मुझे केस चेंज करना, मान लीजिए ये स्मॉल में है अभी और इसको आपको कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड के अंदर कीबोर्ड से आपको शिफ्ट प्लस F3 का बटन दबाना है। अब देखिए, मैंने एक बार शिफ्ट प्लस F3 का बटन दबाया तो स्मॉल लेटर है कैपिटल लेटर के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। अगर मैं दूसरी बार शिफ्ट प्लस F3 का बटन दबाऊंगा तो ये स्मॉल केस के अंदर चेंज हो जाएंगे। और अगर तीसरी बार शिफ्ट प्लस F3 का बटन दबाऊंगा तो पूरा पैराग्राफ सेंटेंस केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अगली ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। अगली ट्रिक है डिलीट वर्ड एट वंस। देखिए, अगर आपको किसी भी वर्ड को फ्रिक्वेंटली आपको डिलीट करना है एक ही बार में तो आप करेंगे क्या, उस वर्ड के लास्ट में कर्सर ले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्टाइल के लास्ट में मैं अपना कर्सर ले जा चुका हूं। अब आपको करना क्या है, आपको कीबोर्ड में से कंट्रोल का बटन दबाए रखना और बैक स्पेस को दबा देना है सिंगल टाइम। ठीक है, मान लीजिए मुझे ये डॉक्यूमेंट है, यहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड को फ्रिक्वेंटली अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं इसके लास्ट में अपना कर्सर ले जाऊंगा और कीबोर्ड में से कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा तो फ्रिक्वेंटली एक ही बार में पूरा का पूरा वर्ड डिलीट हो जाएगा। चौथी ट्रिक मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है लाइन ट्रिक। देखिए, कई बार ऐसा होता है पैराग्राफ या सेंटेंस के लास्ट में हमें कोई लाइन लगानी होती है और फ्रिक्वेंटली लगाना है तो मैं 3 तरीके आपको बता रहा हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है, आपको करना क्या है, 3 बार डैश लगाना है। 3 बार डैश लगाने के बाद में कीबोर्ड में से एंटर की जैसे ही दबाएंगे, एंटर का बटन, तो देखिए एक सिंगल लाइन अपीयर हो जाएगी। उसके बाद में दूसरा जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो इक्वल का साइन, 3 बार आपको इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद एंटर का बटन दबाना है तो थोड़ी सी थिक लाइन अपीयर हो जाएगी। और तीसरा जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो है हैश वाला। आपको 3 बार हैश लगाना है। 3 बार हैश लगाने के बाद में आप एंटर का बटन दबा देंगे तो थोड़ी सी और थिक लाइन अपीयर हो जाएगी। चलिए अगला ट्रिक हम देखने जा रहे हैं, वो है इंक्रीज डिक्रीज फॉन्ट साइज। देखिए, अगर किसी भी फॉन्ट का अगर साइज आपको शॉर्टकट से इंक्रीज करना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड में से कंट्रोल के साथ में शिफ्ट की प्लस ग्रेटर देन का बटन दबाएंगे। आप कंट्रोल इंक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का बटन, और डिक्रीज करना है तो फॉन्ट को डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस लेस देन का बटन दबाएंगे। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट करूंगा और अभी मैं फॉन्ट का साइज इंक्रीज करने जा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट की और ग्रेटर देन का बटन जितनी बार दबाऊंगा उतनी बार फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। और अगर मैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन लगाऊंगा तो जितनी बार बटन दबाऊंगा उतनी बार ये फॉन्ट का साइज डिक्रीज होता जाएगा।
तो चलिए अगली ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं, शॉर्टकट टू क्रिएट टेबल। देखिए अगर आप शॉर्टकट से कोई भी टेबल अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप प्लस का साइन लगाइए। आपने प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद टैब, आपको टैब उतनी बार दबाना है जितना आप विड्थ रखना चाहते हैं। वैसे कोई इश्यू नहीं है, आप टेबल की विड्थ को बाद में कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने एक प्लस का सिंबल लगाया, उसके बाद में मैंने कुछ 2 बार टैब दिया, उसके बाद फिर मैं प्लस का सिंबल लगा रहा हूँ, फिर मैंने 2 बार टैब दिया, फिर मैंने प्लस का सिंबल लगाया। अब मैं एक बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ, देखिए 2 प्लस साइन के बीच में जो स्पेस है वो अपना कॉलम बन जाएगा। तो देखिए 2 बार जो प्लस के साइन है यहाँ बीच के अंदर 2 बार स्पेस आ रही है, इट मीन्स हम अभी 2 कॉलम क्रिएट कर चुके हैं। मैं आपको बाद में अभी क्रिएट करके बताता हूँ। उसके बाद में देखिए फिर मैं 2 बार टैब यहाँ बटन दबाऊंगा, उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाऊंगा। अब यहाँ देखिए हर एक प्लस के बीच में जो स्पेस है वो आपका कॉलम बनेगा। तो आपको लास्ट में क्या करना है, एंटर का बटन दबाना है। तो देखिए ये 3 कॉलम बन चुके हैं। अब आपको और भी बड़ी टेबल करनी है तो आपको करना है क्या, जस्ट टैब का बटन दबाते रहेंगे तो ये जो आपका जो कॉलम है वो सॉरी जो रोज है बनती जाएंगी। दूसरा जो मैं टेबल का आपको तरीका बताता हूँ, दूसरा में तरीका ये है, आपको प्लस का सिंबल लगाना है, उसके बाद में आपको डैश डैश लगाना है, जितना आपको बड़ी जितनी बड़ी आपको विड्थ चाहिए। फिर आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर डैश लगाएंगे, डैश उतना लगाना है जितना आपको विड्थ रखनी है। वैसे कोई इश्यू नहीं है, आप टेबल की विड्थ तो बाद में भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने प्लस का सिंबल लगा दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। मैंने पहले प्लस का सिंबल लगाया, फिर डैश डैश टाइप किया, फिर प्लस, फिर डैश डैश, फिर प्लस। तो जितनी बार डैश डैश आ रहे हैं ये बीच में, हर प्लस के बीच में, इट मीन्स ये उतने कॉलम आपके क्रिएट होंगे। एंटर का बटन दबाऊंगा तो देखिए उतने ये कॉलम क्रिएट हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, कीबोर्ड में से टैब का बटन दबाना है, तो ये आपकी टेबल बड़ी होती जाएगी। अगली ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ एरो साइन का है। एरो और इमोजी, कई बार ऐसी हमें ज़रूरत पड़ती है, एरो के साइन लगाने होते हैं। तो देखिए एरो के साइन लगाने तो आपको करना क्या है, आपको 2 बार डैश का बटन दबाना है। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से आपको 2 बार डैश का बटन दबाना है। उसके बाद आपको क्या है, ग्रेटर देन का साइन लेना है। जैसे ग्रेटर देन का साइन लेंगे तो ये देखिए एरो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये राइट हैंड साइड में एरो जा रहा है। अगर आपको मान लीजिए इसका हेड आपको लेफ्ट साइड में चाहिए तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप लेस देन का साइन लेंगे, उसके बाद 2 बार डैश बना देंगे। 2 बार डैश जैसे ही आप टाइप करेंगे और तो देखिए ये जो एरो बना, अब इसका हेड है लेफ्ट साइड के अंदर। और एक और एरो में आपको बात बताना चाह रहा था मैं, और फोर, अगर आपको थिक साइज का एरो बनाना है तो आपको करना क्या है, ये इक्वल का सिंबल लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ मैंने इक्वल का सिंबल लिया, उसके बाद में ग्रेटर देन का सिंबल जैसे ही मैं टाइप करूँगा तो देखिए ये थिक एरो बन गया। अभी इसका हेड है राइट साइड के अंदर, अगर इसका हेड मुझे लेफ्ट साइड में चाहिए तो सबसे पहले मैं लेस देन का सिंबल लगाऊंगा, उसके बाद में 2 बार डबल इक्वल का टाइप करूंगा। तो देखिए इसका हेड अब लेफ्ट साइड के अंदर हो चुका है। इसी तरह से अगर हमें इमोजी बनानी है, देखिए अगर हमें इमोजी बनानी है, स्माइली इमोजी बनानी है, तो हम कॉलन का सिंबल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉलन का सिंबल लेके मैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपको ब्रैकेट जो लगाना है, ये इस तरह का ब्रैकेट लगाना है। थोड़ा सा मैं जूम करके बता दे, इसका साइज बड़ा करके बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करेंगे, इस तरह का आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट लगाने से पहले आपको करना क्या है, ये कॉलन का सिंबल देंगे, उसके बाद ये वाला जो राइट हैंड वाला जो आपका ब्रैकेट है वो देंगे। तो देखिए स्माइली वाला जो इमोजी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अगली जो ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं वो है क्रिएट नंबर ग्रुप विद सब ग्रुप। तो यहाँ नंबर ग्रुप क्रिएट करने के लिए हम सैमसंग का एग्जांपल ले लेते हैं। सैमसंग एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है टेलीविजन की। तो देखिए यहाँ मैं टेलीविजन का एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 1 डॉट लिखने के बाद मैं टैब का बटन दबा दूंगा। तो जैसे ही मैं टैब का बटन दबाऊंगा तो ये 1 नंबर ग्रुप के अंदर क्रिएट हो जाएगा।
अब मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ टेलीविज़न का। यहाँ मैंने टेलीविज़न लिखा, और लेकिन जो सैमसंग कंपनी है, टेलीविज़न भी कई टाइप के टेलीविज़न मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जांपल एलईडी टीवी, एलसीडी टीवी और स्मार्ट टीवी। तो टेलीविज़न का भी मुझे सब ग्रुप बनाना है। तो यहाँ टेलीविज़न लिखने के बाद में देखिए, जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो यहाँ 2 आ गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, एंटर के बाद में आपको 1 टाइम टैब का बटन दबाना है। जैसे टैब का बटन दबाएंगे आप, तो इसका सब ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एलईडी टीवी। उसके बाद एलईडी टीवी के देखिए, यहाँ एलईडी टीवी के अंदर भी कुछ टाइप के एलईडी टीवी वो मैन्युफैक्चर करती है। तो मुझे एलईडी टीवी के भी अगर सब ग्रुप बनाने, तो मैं एक बार एंटर का बटन दबाऊंगा और उसके बाद मैं फिर टैब का बटन दबाऊंगा। तो देखिए इसका भी सब ग्रुप क्रिएट हो चुका है। तो एलईडी टीवी के अंदर फॉर एग्जांपल 4K रिजोल्यूशन वाले एलईडी टीवी क्रिएट करती है। दूसरा 8K रिजोल्यूशन वाले टीवी मैन्युफैक्चर करती है। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, मुझे दूसरा सब ग्रुप बनाना है। तो एक बार एंटर करते ही देखिए, एक बार एंटर करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर एक बार फिर टैब का बटन दबाना है। सॉरी, एक बार एंटर करने के 2 बार एंटर करना है। तो देखिए दूसरा इसका सब ग्रुप आ गया। उसके बाद में यहाँ आप लिखेंगे एलसीडी टीवी, और एलसीडी टीवी के भी आपको सब ग्रुप क्रिएट करना है। तो आप एक बार एंटर करने के बाद में आप टैब का बटन दबाएंगे। तो देखिए इसका भी सब ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब मैं एलसीडी टीवी भी ये कुछ टाइप के मैन्युफैक्चर करती है। फॉर एग्जांपल आईपीएस डिस्प्ले वाले, और दूसरा टी एंड ट्विस्टेड नेमेटिक डिस्प्ले वाले। तो यहाँ मैंने इसके 2 सब ग्रुप बना दिए। उसके बाद फिर आप 2 बार एंटर का बटन दबाएंगे। तो देखिए तीसरा सब ग्रुप आ गया। तीसरा सब ग्रुप मैं ले लेता हूँ स्मार्ट टीवी का, स्मार्ट टीवी। उसके बाद एंटर का बटन दबाएंगे। स्मार्ट टीवी के भी आपको सब ग्रुप बनाने हैं, तो आपको टैब का बटन दबाना है। तो देखिए इसका भी सब ग्रुप क्रिएट हो चुका है। तो स्मार्ट टीवी भी 2 तरह के बनाती है, ये OLED वाले और QLED वाले। तो इस तरह से आप नंबर, ग्रुप और सब ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। अगली जो ट्रिक हम सीखने जा रहे हैं वो ट्रिक है रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स एंड हाइपरलिंक। देखिए कई बार ऐसा होता है, आप इंटरनेट से कोई डेटा कॉपी करते हैं वर्ड के अंदर, तो उसके अंदर काफी मिक्स कंटेंट्स आ जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डेटा मैंने इंटरनेट से कॉपी किया है वर्ड के अंदर। तो आप देख रहे होंगे इसके अंदर कई तरह की फॉर्मेटिंग भी हो रखी है। जैसे कुछ वर्ड रेड कलर के अंदर आ रहे हैं, कुछ वर्ड में हाइपरलिंक लगा है, कुछ वर्ड के नीचे अंडरलाइन लगी है। तो इन सभी फॉर्मेट्स को अगर आपको एक साथ रिमूव करना है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, इन पूरे पैराग्राफ को आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए कई बार तो ऐसा होता है, जैसे हम लोग बेसिकली करते क्या, जैसे हाइपरलिंक को रिमूव करना है तो सबसे पहले हम इस पे राइट क्लिक करते हैं, फिर रिमूव हाइपरलिंक पे जाते हैं। और मान लीजिए कई सारे हाइपरलिंक हो तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब मान लीजिए यहाँ फॉर्मेटिंग अंडरलाइन है, इसको अंडरलाइन के लिए फिर आप सेलेक्ट करेंगे, फिर अंडर फॉन्ट वाले ब्लॉक में जाएंगे, अंडरलाइन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इन सभी तरह के फॉर्मेट्स को अगर आपको एक साथ रिमूव करना है, तो आप पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में स्पेस बार का बटन दबाएंगे। तो सारी की सारी जो फॉर्मेटिंग है 1 टाइम के अंदर, 1 क्लिक के अंदर रिमूव हो जाएगी। अगला जो एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं वो है वर्किंग विथ 2 फॉन्ट्स टुगेदर। देखिए कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई आप बड़ा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको 2 तरह के फॉन्ट यूज करने हैं, तो आप उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। यानी पर्टिकुलर एक शॉर्टकट बटन दबाने से ये वो पर्टिकुलर फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम फाइल मेनू के अंदर जाएंगे और फाइल मेनू के अंदर देखिए, फाइल मेनू में सबसे लास्ट के अंदर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद वर्ड ऑप्शंस वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और इसके अंदर देखिए आपको कस्टम रिबन आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन। कस्टम रिबन पे आप क्लिक करेंगे। कस्टम रिबन पे क्लिक करने के बाद में देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे नीचे, और यहाँ कस्टमाइज का बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। कस्टमाइज का बटन क्लिक करने के बाद में देखिए एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ और देखिए लेफ्ट पैन के अंदर कैटेगरी आ रही है और राइट पैन के अंदर यहाँ कमांड्स आ रही है।
तो आपको करना क्या है, लेफ्ट कैटेगरी में से आपको फॉन्ट को चूज करना है। यहाँ आप इधर जैसे फॉन्ट को चूज करेंगे तो राइट पैन के अंदर आपको जितने भी फॉन्ट्स हैं अवेलेबल है वो अपीयर हो जाएंगे। मान लीजिए मुझे एक अरेल ब्लैक में वर्क करना है, तो यहाँ मैंने अरेल ब्लैक को सेलेक्ट किया और यहाँ आपको करना क्या है, यहाँ आप नीचे देख रहे हैं प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो यहाँ आपको शॉर्टकट की असाइन करनी है। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल असाइन कर देता हूँ कंट्रोल के साथ में M। उसके बाद में देखिए नीचे असाइन बटन है, असाइन बटन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दूसरा फॉन्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ ब्रॉडवे वाला। इसके लिए भी मैं एक नई शॉर्टकट की क्रिएट कर देता हूँ। आपको फॉन्ट चूज करने के बाद में देखिए, फॉन्ट चूज करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो यहाँ पे आप अपना कर्सर ले जाना है और जो भी शॉर्टकट की आप देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रॉडवे फॉन्ट के लिए मैं देना चाहता हूँ Ctrl+N। अब नीचे उसके बाद में आपको करना क्या, असाइन बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको क्लोज करना है, ओके। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला वाला जो पैराग्राफ है इसके अंदर मुझे जैसे ही मैं Ctrl+M का बटन दबाऊंगा तो देखिए अरेल ब्लैक वाला जो फॉन्ट है अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसके लिए शॉर्टकट दिया था Ctrl+M। अब मैं देखिए थर्ड वाला जो पैराग्राफ है इसको सेलेक्ट करता हूं। जैसे मैं Ctrl+N का बटन दबाऊंगा तो देखिए ब्रॉडवे वाला जो फॉन्ट है वो अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मैंने ब्रॉडवे फॉन्ट के लिए Ctrl+N वाली शॉर्टकट की असाइन की थी। तो इस तरह आप किसी भी बड़े डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप 2 या 2 से अधिक भी फॉन्ट को अप्लाई करना चाहते हैं शॉर्टकट की के थ्रू, तो आप इस तरह कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।